नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। नए साल का तोहफा, राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ 1000 रुपए का लाभ। नए साल की शुरुआत में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। चर्चा है कि भारत सरकार बीपीए, गरीबी रेखा से नीचे कार्ड धारकों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है। यह खबर सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार चैनलों में तेजी से फैल रही है। हालांकि अभी तक इस योजना को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वाराणसी को मिली एक और वंदे भारत की सौगात। सुहाना होगा यात्रियों का सफर। वर्ष 2024 रेलवे क्षेत्र में भी तमाम सौगातों से भरा रहा। बनारस को एक और वंदे भारत की सौगात मिली। वहीं महामना एक्सप्रेस को रोहतक तक चलाने की घोषणा की गई। वर्ष 2025 में ये घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी। इससे यात्रियों का सफर सुहाना होगा। 10,000 की रिश्वत लेते रूरा थाने का दारोगा गिरफ्तार, निलंबित। कानपुर देहात में रूरा थाने के दारोगा यशपाल सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला सुनीता से मारपीट के मुकदमे में चार्जशीट लगाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। दारोगा को अकबरपुर थाने ले जाया गया, जहां पर भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है और एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मकर संक्रांति तक छुट्टी घोषित। इस दिन खुलेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सभी परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश 31 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान सभी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। यूपी के सभी 75 जिलों में ई रिक्शा पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। अब नहीं कर पाएंगे ये काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के पहले दिन बुधवार को उप राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर ले। 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए टीआरडी व होमगार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के 99 गांवों से गुजरेगा नया ग्रीन हाईवे। सुगम बनेगा सफर। उत्तर प्रदेश के इन 4 जिलों के 99 गांवों बीच नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश के चारों जिलों 112 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। यह हाईवे इलाके में आने वाले गांवों को काफी फायदा पहुंचाएगा। इसके लिए डीपीआर का काम शुरू कर दिया है। 13 स्लीपर और 6 जनरल डिब्बों वाली 15 नई ट्रेनें, लिस्ट जारी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। जनवरी 2025 से रेलवे 13 स्लीपर डिब्बे और 6 जनरल डिब्बे वाली 15 नई ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। यह कदम आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इन नई ट्रेनों से न केवल यात्रियों को अधिक सीटें मिलेंगी, बल्कि उनकी यात्रा भी अधिक आरामदायक होगी। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी वालों को अपने स्टाइल में बोला हैप्पी न्यू ईयर, कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को नए वर्ष की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी नागरिकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी है। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और कई मंत्रियों ने भी नव वर्ष की बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई नए साल की प्लानिंग। किसानों को लेकर कही बड़ी बात। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 14 इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश में पूरी हो चुकी है। इनकी परियोजना लागत 47 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत अत्याधुनिक प्लांट और मशीनरी की आपूर्ति की जा रही है। यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव। नोट कर लें चलने का नया समय। चित्रकूट के मानिकपुर जंक्शन से निजामुद्दीन तक जाने वाली यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन के समय में बदलाव कर दिया गया है। पहले यह ट्रेन रोजाना देर शाम 6:25 पर मानिकपुर जंक्शन से निजामुद्दीन के लिए प्रस्थान करती थी, लेकिन अब से यानी 1 जनवरी 2025 से यह ट्रेन शाम 6:15 पर रवाना होगी। यह बदलाव नए साल के पहले दिन से प्रभावी हो गया है और अगर आप इस ट्रेन से यात्रा करने का इरादा रखते हैं तो अब आपको इसके नए समय के मुताबिक स्टेशन पहुंचना होगा। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने रोजगार मिशन का किया गठन। विदेशों में भी नौकरी के अवसर। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल। इस मिशन के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से युवाओं को कौशल विकास, भाषा प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करना है। यूपी 1.42 लाख शिक्षा मित्रों का तबादला व मानदेय बढ़ाने पर जल्द हो सकता है। फैसला, प्रमुख सचिव ने दिया आश्वासन। प्रदेश में एक तरफ परिषदीय विद्यालयों के 4.5 लाख शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले की फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई, किंतु इन विद्यालयों में तैनात लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्रों का मूल विद्यालय वापसी, तबादला व मानदेय बढ़ाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं जारी हुआ है। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी। इस नए स्टेशन
स्टेशन से जल्द दौड़ेगी वंदे भारत। जाने पूरी डिटेल। श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर से वैष्णो देवी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए रेलवे ने एक नई सौगात की घोषणा की है। वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रूट माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच शुरू किया जाएगा। इस अत्याधुनिक ट्रेन को उत्तरी रेलवे जोन द्वारा संचालित किया जाएगा। यह ट्रेन कश्मीर घाटी के लिए पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी और जम्मू क्षेत्र के लिए तीसरी। इससे पहले नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी है। नए साल पर योगी सरकार का यूपी के इस जिले को 1533 करोड़ का गिफ्ट। सड़कें नदियों के किनारे संवरेंगे, किसानों का भी फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को करीब 1533 करोड़ रुपए का न्यू ईयर गिफ्ट आज देंगे। वह 1478 करोड़ 80 लाख 68 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास के यह कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज चरगांवा के मैदान में होंगे। लोकार्पित होने वाली विकास परियोजनाओं में राजकीय कृषि विद्यालय चरगांवा के नवीन प्रशासनिक भवन, इसी विद्यालय में किसान हॉस्टल, नथमलपुर में क्षेत्रीय विश्लेषक प्रयोगशाला का निर्माण और राप्ती नदी पर नौसरर से कालेसर तक 6 किलोमीटर तटबंध के सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल हैं। पीडीएस राशन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। सरकार कर रही नई व्यवस्था जन वितरण प्रणाली पीडीएस। दुकानों में अनाज लेने के लिए लाभुकों को जल्द ही लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लाभुकों को कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 25,000 पीडीएस डीलरों के हाथों में जल्द ही 4G इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ईपॉस मशीन उपलब्ध होगी। फिलहाल डीलर 2G आधारित ईपॉस मशीन से अनाज का वितरण कर रहे हैं। इससे लाभुकों सहित डीलरों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग जल्द ही इसके लिए टेंडर कराएगा। टेंडर प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट से स्वीकृत कराएगा। टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली एजेंसियों को मशीन मेंटेनेंस का सर्विस भी देना होगा। कानपुर में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखा गया गैस सिलेंडर, जांच शुरू। कानपुर के शिवराजपुर के बर्राजपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक खाली गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना मंगलवार रात की है। रेलवे पुलिस और जीआरपी ने गैस सिलेंडर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बुधवार को एसपी जीआरपी ने मौके पर जांच की और किसी शरारती तत्व का हाथ होने की आशंका जताई है।